Welcome friends. In this video, we are going to discuss about one of the important topics of organic chemistry, that is aromaticity. ठीक है? Okay, so aromaticity is one such topic from which in some examinations like JEE Advanced, direct questions and conceptual questions are asked. But why aromaticity is important to study for us? क्योंकि हम जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे और इन द लेटर पार्ट विल गो टू रिएक्शन मैकेनिज्म्स एंड ऑल, हमें एरोमेटिक कंपाउंड्स एक मेजर पोर्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कवर करता है. ठीक है, सो जब तक हम एरोमेटिसिटी नहीं पढ़ेंगे, हम उनके स्ट्रक्चर्स, उनके जो प्रॉपर्टीज़ है उनके बारे में नहीं जानेंगे, इट वुड बी डिफ़िकल्ट फॉर अस समहाउ टू नो द कि वहाँ पर क्या क्या हो रहा है. ठीक है, सो दैट्स वाई एरोमेटिसिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड यू मस्ट वॉच दिस वीडियो एंटायरली टू नो ऑल द कॉन्सेप्ट्स. ठीक है, और अगर आपको एरोमेटिसिटी आता है पहले से, देन इट्स वेल एंड गुड कि आपका एक रिवीजन हो जाएगा. और अगर आपने अभी तक एरोमेटिसिटी स्टार्ट भी नहीं किया है, आपको कोई आइडिया भी नहीं है, देन दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल टू यू. अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं, देन आपको सारे कॉन्सेप्ट्स जो चाहिए इस टॉपिक से, मैं इस वीडियो में सारे कवर करने जा रहा हूँ. और मैं एम्पल नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स और जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी जो एक्सपेक्टेड होते हैं एग्जामिनेशंस में, उन सबको मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ. ओके, और मेरे चैनल पे और भी सारे कई प्लेलिस्ट है जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस वगैरह और भी करा के रखे हैं. तो आई विल सजेस्ट यू टू गो एंड वॉच दोज वीडियोस ऑल्सो, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. ओके, सो व्हाट आर एरोमेटिक कंपाउंड्स. ठीक, नाउ एक one thing is that they are always cyclic. Okay, they are always cyclic in nature. ठीक है, ओके, अगर जैसे हम स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स वगैरह पढ़ते हैं, उन सबको हम बोलते हैं एलिफैटिक कंपाउंड्स, राइट. बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंपाउंड्स दो टाइप के होते हैं. ओके, सो ये जो मेजर डिफरेंस है ना, ये शायद बहुत स्टूडेंट्स को पता नहीं होगा. ठीक है, तो ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है. हम जो स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स पढ़ते हैं ना, उनको हम बोलते हैं एलिफैटिक कंपाउंड्स. और जो साइक्लिक रिंग लाइक कंपाउंड्स होते हैं, जो बेंजीन के जैसे दिखते हैं या उनके जो डेरिवेटिव्स होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स. ठीक है, जितना इम्पॉर्टेंट हमारे लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एलिफैटिक कंपाउंड्स है, उतना ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एरोमेटिक कंपाउंड्स भी हैं. ठीक है, सो एलिफैटिक कंपाउंड्स के भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ वगैरह होते हैं, लाइक इंडक्टिव इफेक्ट वगैरह वगैरह. ठीक है, और तो हम अभी इस वीडियो में एरोमेटिसिटी पढ़ेंगे, विच इज़ रिलेटेड टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स. ओके, सो ये बताना इसलिए ज़रूरी था कि आपको आइडिया हो कि एरोमेटिसिटी होती क्या है, एरोमेटिसिटी हम क्यों पढ़ रहे हैं, और व्हाट आर एरोमेटिक कंपाउंड्स. ठीक है, सो लाइक जो स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स हम जो भी केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, दोज आर नोन एज एलिफैटिक कंपाउंड्स, और जो भी रिंग और साइक्लिक फॉर्म में पढ़ते हैं, दोज आर नोन एज एरोमेटिक कंपाउंड्स. ओके, सो अगर मैं एक लाइन में डिफाइन करना चाहूँ कि व्हाट आर एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक है, सो दीज आर साइक्लिक कंपाउंड्स. ठीक है, मैंने पहले ही बताया, दीज आर साइक्लिक कंपाउंड्स which are more stable, which are more stable as compared to their analogous aliphatic compounds. ठीक है, aliphatic compounds. नाउ ये इसका मतलब क्या हुआ. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, कि सपोज़ मैं ठीक है, 4 कार्बन का कोई कंपाउंड लेता हूँ स्ट्रेट चेन लाइक दिस. ठीक है, और मैं 4 का ही एक साइक्लिक कंपाउंड भी लेता हूँ. ठीक है, अब मुझे नहीं पता है कि ये वाला स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल है कि ये ज़्यादा स्टेबल है, वो बात की बात है. ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे, एंड दैट इज़ व्हाट द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस चैप्टर और टॉपिक. ठीक है, बट जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, वो पहली तो बात वो साइक्लिक होते हैं, और दे आर नॉट ओनली साइक्लिक बट दे आर दो साइक्लिक कंपाउंड्स विच आर मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू द एनालॉगस एलिफैटिक कंपाउंड्स. मतलब अगर मैं सपोज 4 कार्बन का ही एक कंपाउंड लेता हूँ, अभी मान लेते हैं. ठीक है, एंड अगर दिस स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल दैन
इट्स एलिफेटिक, मतलब अगर एलिफेटिक को देखा जाए मतलब वो स्ट्रेट चेन, ओपन चेन कोई कंपाउंड होगा जो कि 4 कार्बन का होगा, देन if this is more stable than this, then we will say that this is aromatic compound, means that is not only a cyclic compound but this is that cyclic compound that is more stable than its analogous, मतलब सेम काउंटर पार्ट, 4 कार्बन 4 कार्बन, ओके, एन एलिफेटिक कंपाउंड, एनालॉगस एलिफेटिक काउंटर पार्ट, ओके. नाउ सेकेंड पॉइंट, I hope the first point is clear to you all. Okay. Now second point is if stability of the cyclic compound. अब मैंने cyclic compound ले तो लिया, ठीक है, अब मैंने cyclic compound ले तो लिया. If cyclic compound is more stable than its aliphatic counterpart, हम उसको बोल देंगे yeah that is aromatic compound. But if the cyclic compound is less stable, अब मैं तो अब जस्ट ये एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है. अब हम एक्सपेरिमेंट्स करके वगैरह करके मतलब बहुत चीज़ करके हम देखते हैं कि ये स्टेबल है कि नहीं, ठीक है, उसके स्ट्रक्चर्स पे वो फिजिकली कैसा है, ठीक है. तो ये स्टेबल इससे हो भी सकता है, ये इससे कम स्टेबल भी हो सकता है. ये तो साइक्लिक कंपाउंड इज लेस स्टेबल, तब हम उसको बोलेंगे नो इट इज़ नॉट एरोमेटिक बट इट इज़ एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, ओके. Yep, this is anti-aromatic compound. And third is if stability is almost equal, okay, if stability is almost equal then it is non-aromatic compound, ठीक है. तो यहीं से, और ये यहाँ इस केस में क्या हो जाएगा, एरोमेटिक कंपाउंड. देखो धीरे धीरे एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक की ओर. अगर मैंने जैसे ये एग्जांपल में कंटिन्यू करता हूँ कि अगर मैंने कोई एलिफेटिक चेन लिया है, ठीक है, वो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ स्टेबिलिटी शो करता है. वो स्टेबिलिटी हम कैसे चेक करेंगे, उसकी बॉन्ड एनर्जी वगैरह, डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स आर देयर, ओके, टू नेम. तो और फिर मैंने एक दूसरा एक साइक्लिक स्ट्रक्चर ले लिया और मैंने कंपेयर किया कि किस में ज़्यादा स्टेबिलिटी है. अगर ये ज़्यादा स्टेबिलिटी दे रहा है एज कम्पेयर टू इट्स एलिफेटिक काउंटर पार्ट, एलिफेटिक कंपाउंड, हम उसको बोलेंगे यस इट इज़ एरोमेटिक. कुछ अलग ये दिखा रहा है देन इट इज़ एरोमेटिक. अगर ये इससे लेस है, ठीक है, अगर इससे लेस है इसका मतलब जस्ट अगर इसका स्टेबिलिटी इससे लेस है दैट मीन दिस इज मोर स्टेबल, तो हम बोल देंगे नहीं, एरोमेटिक जो प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर रहे हैं उसका जस्ट अपोजिट है. मतलब अगर ज़्यादा होता तो एरोमेटिक होता, अगर कम है तो एंटी एरोमेटिक, दैट्स व्हाई इट्स नेम एज एंटी एरोमेटिक कंपाउंड. और इफ द स्टेबिलिटी इज ऑलमोस्ट इक्वल, तो तुम कुछ और भी स्ट्रक्चर बना दो तो इसी की तरह हो रहा है ना, इसी की तरह ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर हो रहा है, मतलब एलिफेटिक ही उसको बोल सकते हैं, तो उसको बोल देंगे नॉन एरोमेटिक. नहीं, तुम एरोमेटिक नहीं हो, ठीक है, क्योंकि एरोमेटिक होना मतलब कुछ नया, मतलब ज़्यादा स्टेबल दिखाना. और अगर लेस है तो तुम एरोमेटिक के अपोजिट नेचर दिखा रहे हो उस कंपाउंड, वो कंपाउंड, ठीक है, दैट इज एंटी एरोमेटिक. और अगर ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी है देन इट इज़ ऑलमोस्ट एलिफेटिक, तुम नॉन एरोमेटिक हो, वो कंपाउंड, राइट. इतना बेसिक आई थिंक समझ में आ गया होगा. और द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट की अगर हम स्टेबिलिटी, ठीक है, अगर हम स्टेबिलिटी बात कर ले, स्टेबिलिटी जिसके लिए हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी क्या होगा, aromatic compounds are more stable, not aromatic then anti aromatic, ठीक है. ये होगा स्टेबिलिटी का ऑर्डर, ठीक है, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक, ठीक है. अब ये मत सोचना कि इसमें एरोमेटिक वर्ड आ रहा है ये स्टेबल है, तो इसमें एरोमेटिक वर्ड आ रहा है तो इसको थोड़ा इससे पहले आना चाहिए था, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है. या तो तुम अच्छा काम करो लाइफ में तो तुम सबसे आगे रहोगे, ठीक है, या तो तुम किसी का भला करो तो तुम आगे रहोगे, तुम किसी का बुरा करोगे तो तुम सबसे पीछे हो जाओगे, या तो तुम न्यूट्रल रहो, तुम कुछ ना करो तो तुम बीच में रहोगे. अगर तुम किसी का भला करोगे तो तुम आगे जाओगे, और तुम किसी का बुरा करोगे तो पीछे रहेगा. तो यही एग्जाम्पल्स है, ठीक है, आप इसको रिलेट कर सकते हैं अपने लाइफ से, बिकॉज I say that chemistry is all around us, chemistry is life, okay. So सबसे ज़्यादा स्टेबल इज एरोमेटिक, उसके बाद नॉन एरोमेटिक न्यूट्रल है. ये अच्छा है पॉजिटिव साइड में, ये न्यूट्रल पार्ट में है, और ये नेगेटिव साइड में एंटी एरोमेटिक, उल्टा ही शो कर रहा है प्रॉपर्टीज, ठीक है, ओके. सो नेक्स्ट मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूँ कि
व्हाट आर द कंडीशंस फॉर एरोमेटिसिटी। अगर मेरे पास कंपाउंड दिया होगा भी तो हाउ कुड आई जज और हाउ कुड आई चेक दैट दैट कंपाउंड स्पेसिफिकली इज एरोमेटिक। सो द टॉपिक इज द कंडीशंस, ओके, कंडीशंस फॉर जजिंग, कंडीशंस फॉर एरोमेटिसिटी। ठीक है, हम कैसे जज करेंगे, कैसे चेक करेंगे कि दैट गिवन कंपाउंड इज एरोमेटिक। ठीक है, ना फर्स्ट दैट आई पॉइंट इज गोइंग टू डिस्कस इज मॉलिक्यूल शुड बी साइक्लिक। पहला, मॉलिक्यूल्स शुड बी साइक्लिक। ये तो मैं पहले ही बता चुका वीडियो का कि साइक्लिक ही होगा, क्योंकि स्ट्रेट चेन का तो नाम ही डिफरेंट है ना, एलिफैटिक। बहुत स्टूडेंट्स को ये पता ही नहीं होता कि हम एरोमेटिक पढ़ते हैं लेकिन उसको स्ट्रेट चेन को एलिफैटिक बोलते हैं। तो ये नाम आपको याद रखना पड़ेगा, दो चीज़, एलिफैटिक एंड एरोमेटिक। ठीक है, एलिफैटिक है तो एरोमेटिक भी होगा। ठीक है, तो सबसे पहला बात है कि एरोमेटिक है तो उसको साइक्लिक तो होना ही पड़ेगा। ठीक है, अब वो रेगुलर शेप्स होंगे कि इरेगुलर शेप्स होंगे उसमें भी फर्दर कैटेगराइजेशन है एंड विल चेक इन द लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो। ओके, सो कंटिन्यू विद द सेकंड पॉइंट कि इट शुड बी प्लेनर। मॉलिक्यूल्स जो है, मॉलिक्यूल्स, आई होप यू एबल टू सी दैट। ओके, मॉलिक्यूल्स आर मॉलिक्यूल्स शुड बी, ओके, मॉलिक्यूल्स शुड बी प्लेनर। देखो मैं ज़बरदस्ती नहीं कर रहा कंपाउंड को, मैं कंपाउंड को बोल नहीं रहा कि तुमको होना ही पड़ेगा प्लेनर। ठीक है, अगर तुम प्लेनर होते हो तो तुम एरोमेटिसिटी कहलाओगे, एरोमेटिक कंपाउंड कहलाओगे, अगर नहीं तो जाओ योर विड बी डिक्लेयर्ड एज नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। ठीक है, तो ये आर कंडीशंस है, दीज आर कंडीशंस कि मॉलिक्यूल शुड बी साइक्लिक। अगर साइक्लिक होता है तो एरोमेटिक कंपाउंड होगा। इट शुड बी प्लेनर, मतलब अगर इसको 3D में देखा जाए अगर ऐसे, तो एक प्लेन में होने चाहिए, सब एक प्लेन में होना चाहिए। ठीक है, ये 3D व्यू मैंने दिखा, एक प्लेन में होना चाहिए, ऐसे प्लेन में, इस तरीके के प्लेन में होना चाहिए। ठीक है, मॉलिक्यूल शुड बी इन वन प्लेन। ओके, एंड थर्ड, मॉलिक्यूल्स शुड बी इन कॉन्जुगेशन। ये बहुत ही तगड़ा वर्ड है। व्हाट यू मीन बाय कॉन्जुगेशन? कॉन्जुगेशन मतलब क्या है कि अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स, डबल बॉन्ड्स, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। मॉलिक्यूल शुड बी इन कॉन्जुगेशन, लाइक बेंजीन, बेंजीन इज इन कंजुगेशन। क्यों? ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स है, ये चाहे तो रेजोनेट कर सकता है। ठीक है, इट इज़ इन कंजुगेशन। कंजुगेशन लाइक अगर मैं मान लेता हूँ ये, क्या ये कंजुगेशन में है? यस, इट इज़ इन कंजुगेशन बिकॉज अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स, तो मॉलिक्यूल शुड बी इन कंजुगेशन। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट वन। ठीक है, एंड दैट इज़ नोन एज, एक रूल है, एक रूल आता है यहाँ पर, एंड दैट इज़ नोन एज हकल्स रूल। ओके, हकल्स रूल, इसको बोलते हैं हकल्स रूल। ठीक है, HUCKLES, हकल्स रूल। ठीक है, हकल्स रूल क्या बोलता है? हकल्स रूल बोलता है कि अगर कंपाउंड को बोलता है कि अगर तुम्हें एरोमेटिक कंपाउंड्स बनना है या उस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करना है, देन यू शुड कंटेन 4n+2 इलेक्ट्रॉन्स, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, मतलब तुम्हारे जो रिंग है उसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए? इट शुड बी, द नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स शुड बी 4n+2। ओके, दैट इज द नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स शुड बी 4n+2। ठीक है, 4n+2 वेयर दिस n इज एन इंटीजर, इज अ पॉजिटिव इंटीजर। क्या है? इंटीजर है। n 1 2 3 4, अच्छा ये these are integers. Okay, yes, these are integers. एक्चुअली इंटीजर बोल रहे हैं बट यहाँ पर n की वैल्यू 0 भी कोई कोई केसेस में हो जाती है। ठीक है, आप मैथमेटिक्स में घुसोगे, हाँ ठीक है,
मैथमेटिक्स में ज़्यादा नहीं घुसना है, ठीक है। नेगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव इंटीजर 0 भी होता है और 1 2 3, मतलब n की जो वैल्यू है वो 0 1 2 हो सकती है, ठीक है। हकल रूल, ठीक है, आई एम गोइंग टू रिपीट वंस मोर, व्हाट इज हकल्स रूल। हकल रूल बोलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है हकल रूल, ठीक है। हकल्स रूल क्या बोलता है कि अगर कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड है देन वो प्लेनर होना चाहिए, वो साइक्लिक होना चाहिए, वो प्लेनर होना चाहिए, वो कंजुगेशन में होना चाहिए, ठीक है। और उसके एक प्लेन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो सिग्मा बॉन्ड्स में भी होते हैं, तो पाई बॉन्ड्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स शुड बी 4n+2, दैट मीन्स देयर शुड बी 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एंड अगर तुमने अब कुछ भी बैठा दिया 4n+2 में, सपोज 9 बैठा दिया, अब बोला कि नहीं सर मेरा तो गिन के 9 आया तो 4n+2 9 होगा, नहीं ऐसा नहीं करना है। देखो 4n+2 हम चेक करेंगे कि कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है और यहाँ पर हम प्लेस करेंगे, अगर उस वैल्यू के लिए n इंटीजर आता है देन वी आर गोइंग टू से दैट यस दैट कंपाउंड इज एरोमेटिक कंपाउंड एंड इट इज सेटिस्फाइंग द हकल्स रूल। इसीलिए मैंने मेंशन किया है कि हकल्स रूल ये है कि उसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, सेटिस्फाइंग द कंडीशन दैट n शुड बी अ पॉजिटिव इंटीजर। अगर वो पाई इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स रखने के बाद n पॉजिटिव इंटीजर नहीं हो रहा है, दैट मीन्स इट इज़ नॉट एन एरोमेटिक कंपाउंड, इट इज़ नॉट सेटिस्फाइंग द हकल्स रूल, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। सो दीज आर द 4 पॉइंट्स, ओके, जो आपको याद रखनी है। एंड यहाँ पर अगर आपको हकल्स रूल समझ में आया है तो मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ कि बेंजीन आपको पता है, बहुत कॉमन, मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल इट इज़, ठीक है। इट इज़ ये कुछ ऐसा होता है, तो इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स 1 2, देखो इसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स 2 तो है, ये देखो ये सारे जो पहले मैंने बनाया ना, ये जो मैंने पहले ये सब बना दिए ये सारे सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है। Now I'm going to add pi electrons. So 1 2 3 4 5 6 pi electrons. So 4n+2 is equal to 6, or 4n is equal to 6 minus 2 is 4 and is equal to 1. That means after counting and putting 4n+2 as 6, which is the number of pi electrons in the plane of this compound, I am getting a value of n as an integer. That's why I am saying that benzene is a pure aromatic compound and it is purely satisfying the Huckel's rule. Okay, I think इतने पार्ट में कोई डाउट नहीं होगा। Okay, now we are going to discuss some more examples regarding the type of aromatic compounds with some examples. Okay, so aromatic compounds अब हमने देखा, ठीक है। Now I'm going to give you some examples. Okay, let's discuss some examples of aromatic compounds. Okay, so we were continuing with the examples of aromatic compounds, right? So the most common example of aromatic compound you get in organic chemistry is benzene. Okay, benzene. Now एक चीज़ मैं बता देना चाहूँगा, these are the most important compounds जिसकी आपको पहचान होनी चाहिए। यू शुड रिकॉग्नाइज देम बाय नेम, ओके, बाय स्ट्रक्चर, क्योंकि आपको कभी भी एग्जामिनेशंस लाइक जेई एडवांस वगैरह में, ठीक है, आपको मेंस में तो शायद ही ना पूछे, बट फॉर जेई एडवांस्ड, ओके, फॉर जेई एडवांस दैट इज़ गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, नेम दे सकता है और आपसे पूछ सकता है इज इट एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक, कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, जो MCQ क्वेश्चन हो जिसमें एक से ज़्यादा एग्जाम्पल्स होते हैं उसमें ये सब पूछे जा सकते हैं। तो फॉर दैट पार्ट आई वुड सजेस्ट यू टू कि आप इनको नेम के साथ, स्ट्रक्चर के साथ, इनके सारे प्रॉपर्टीज़ के साथ आपको इसको याद रखना होगा, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा याद तो रखना पड़ेगा। ओके, सो लेट्स प्रोसीड। ओके, ये जो है बहुत कॉमन है, दैट इज़ नोन एज बेंजीन, यू ऑल नो बेंजीन। नेक्स्ट इज नैप्थलीन, ठीक है, नैप्थलीन, ठीक है, इसको बोलते हैं हम नैप्थलीन, ठीक है। यस, दिस इज नैप्थलीन। नेक्स्ट इज ये, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, दिस इज बेंजीन, दिस इज नैप्थलीन। ये एक है, इसमें बेंजीन रिंग, इसमें 2 बेंजीन रिंग है, और अगर इसमें 3 बेंजीन रिंग्स आ जाते हैं लाइक दिस, ठीक है, दैट इज नोन एज, दिस इज बेंजीन, दिस इज नैप्थलीन, दैट इज नोन एज एंथ्रासीन, दैट इज नोन एज एंथ्रासीन, ठीक है। ओके, यही 3 सेम अलाइनमेंट में
3 के साथ एक और कॉम्बिनेशन आता है विच इज़ जनरली लाइक दिस, ये, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं फिनैंथ्रसीन, ठीक है। ठीक है, देखो कम से कम इसके स्ट्रक्चर्स अभी नहीं याद रखोगे फिर भी, लेकिन आपको इसके नाम याद रखना पड़ेंगे, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चंस में या ऑप्शंस में दे दिए जाए तो यू शुड मार्क, ओके। बेंजीन, नैप्थलीन, एंथ्रेसीन, फिनैंथ्रसीन, ओके। These are all aromatic compounds. Why? Because they are planar, they are cyclic, they are in conjugation. The most important that their conjugation. अच्छा, आपको पता है कि ये cyclic क्यों दिखाते हैं हम लोग? क्योंकि इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द प्लेन. सो इन फैक्ट अगर हम इसे ऐसे कर देते ना, इसका करने का मतलब था कि आपने पढ़ा होगा कैकुलस स्ट्रक्चर, राइट? सो इसका मतलब था कि ये बॉन्ड यहीं पर है, ये बॉन्ड यहीं पर है, बट एक्चुअली दे रेजोनेट, ठीक है, और बॉन्ड्स ऐसे भी हो जाते हैं. तो हम ये दो स्ट्रक्चर्स इतने ज़्यादा इंटरचेंजेबल है कि हम इसको ऐसे कर देते हैं सर्कल. दैट मीन्स वी आर ट्राइंग टू रिप्रेजेंट दैट द होल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज localized over the entire plane. Okay, so obviously they are in conjugation: benzene, naphthalene, anthracene, phenanthrene. 4 properties, and they are also following the Huckel's rule. 4n plus 2 pi electrons are also there. Okay, now some more examples of aromatic compounds follow as such. Okay, this is what here it is, some plus charge and a double bond. Okay, now that is one most important example, and name is cyclopropenyl carbocation. Cyclopropenyl, this is actually cyclopropane. When the double bond comes, it is cyclopropenyl, and when plus charge comes, it is carbocation. So cyclopropenyl carbocation, that is the easiest way to remember. Okay, now the another example is something like this. With a plus charge here, that is cyclo, again because it's cyclic, hepta triennyl carbocation, right? Cycloheptatrienal carbon, simply because it is cycloheptane. 7 1 2 3 4 5 6 7, yep, 7 carbons. Cycloheptane, because there are 3 enes, that means double bonds, so it is cycloheptatrienal with a positive charge, so carbocation. Okay, the next most important example is as such with a negative charge here. Okay, so the name is cyclopentane से फिर यहाँ पर 2 डबल बॉन्ड्स आए इन, सो cyclopentadienyl anion, negative charge is there. Okay, another most important example is tetraene dianion. ओके, cyclooctatetraene dianion, बेसिकली ये जो है ना, ये कुछ ऐसे रहता है, ठीक है, ये कुछ ऐसे रहता है 1 2 3 4, और इसके ऊपर एक 2 नेगेटिव चार्जेस भी रहते हैं जिस तरह से ऐसे है, ठीक है. तो इसको हम जस्ट ऐसे ही दिखा रहे थे, आप इसको भी याद रखोगे तो काम चल जाएगा, ठीक है. cyclooctatetraene, ठीक है, साइक्लोऑक्टेन से 4 ईन मतलब डबल बॉन्ड्स आए, तो साइक्लोटेट्राईन, और 2 नेगेटिव चार्ज से डायनाइन, ठीक है. इट्स मस्ट ईजियर टू रिमेंबर. आप नेम्स में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अगर होता भी है तो यू कैन कमेंट बिलो. ओके, दिस इज अनदर एग्जाम्पल. ओके, दैट इज साइक्लोब्यूटीन. साइक्लोब्यूटेन से एक आया तो साइक्लोब्यूटीन डाइकार्बोकेटायन, ठीक है. जो नेम्स है देखो, एक से ज़्यादा भी नाम्स हो सकते हैं कभी कभी, ठीक है. तो जो मैं बता रहा हूँ इसमें दैट इज़ सफिशिएंट, ठीक है. ये सब नाम्स और इनके स्ट्रक्चर्स याद रखना, ठीक है. और यू कैन, इफ़ यू वांट, यू कैन चेक द कंडीशंस दैट
how they are satisfying the aromatic compounds. Okay, so these are the some most of the important examples which you can expect in examinations, so you must remember all this. Okay, और इतना जानना आई थिंक काफ़ी है, ठीक है। और एक और क्लासिफिकेशन होता है, मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, देर आर ओके, सो कुछ और एग्जांपल्स रह गए तो मैंने सोचा कि दे देता हूँ, आपका बेनिफिट ही हो जाएगा। लाइक ये क्या है, ये बेंजीन था ना जिसमें 1 2 3 था, अब यहाँ पर क्या डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड था, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड आ गया, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और एक रिएक्शन मैकेनिज्म्स में जब बताऊँगा तो उसमें बेंजाइन मैकेनिज्म और बहुत सारे बेंजाइन इंटरमीडिएट्स बनते हैं, ठीक है, वहाँ पर भी ये इंपॉर्टेंट है। तो दैट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट, मतलब बहुत ही रेयर दिखता है बट ये एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है, बेंजाइन बनता है, ठीक है। तो दैट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स। एक और मैं बताता हूँ आपको, ये कुछ ऐसा है, ठीक है, ये कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा है, ये डबल बॉन्ड है, ये भी डबल बॉन्ड, दैट इज़ नोन एज एज्यूलिन, ठीक है, एज्यूलिन बोलते हैं इसको, ठीक है। और यस कुछ और कॉमन एग्जांपल्स लाइक दिस इज वेरी कॉमन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जांपल, ये पूछा ही जा सकता है, दैट इज पायरॉल, ठीक है, इसको बोलते हैं पायरॉल। फिर पायरॉल के बाद जो आता है आपका, इसको बोलते हैं फ्यूरान, ठीक है, ये बहुत ही कॉमन और इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है, ठीक है। मतलब ये देखो सब पेंटा पेंटा है और एन है तो पायरॉल है, ऑक्सीजन आ गया तो फ्यूरान होगा, ठीक है। और अगर मैं डिस्कस करूँ यहाँ पर कि अगर सल्फ़र, ऑक्सीजन की जगह सल्फ़र आ जाए तो इसको बोल देंगे हम थायोफीन, ठीक है, थायोफीन तो बोल देंगे हम थायोफीन, ठीक है। यहाँ पर एन आ गया, ठीक है, इसको हम बोलते हैं पिरिडीन, स्पेलिंग देख लेना, ठीक है, पिरिडीन, ठीक है। और पिरिडीन, ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स होते हैं। और एक और एग्जांपल्स, एक एक्सेप्शन, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट एक्सेप्शन है, ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट एक्सेप्शन मैं बताने जा रहा हूँ यहाँ पर, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एब्सटेंशन क्या है, ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक है, ये है पायरीन, ठीक है, इसमें 16 पाई इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे बट स्टिल इट इज़ एरोमेटिक, ठीक है, स्टिल इट इज़ एरोमेटिक, यही एक्सेप्शन है, तो ये याद रख लेना, ठीक है, क्योंकि कभी आपको एक्सेप्शन में पूछा जा सकता है क्योंकि केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट एक्सेप्शंस, ठीक है। सो ये एक इम्पॉर्टेंट है पायरीन, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा देख लो, ठीक है, इसको ये पूछा जा सकता है तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, ओके, ठीक है। तो इतने देर में हम लोगों ने एरोमेटिक डिस्कस किया था, जल्दी से हम एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स है जो एरोमेटिक नहीं है, ठीक है, उसके मैंने पहले ही वीडियो में डिस्कस कर लिया था, आप जाके देख लेना क्या मैंने बताया था। एग्जाम्पल्स यहाँ पर मैं डिस्कस कर लेता हूँ, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स जो एग्जामिनेशन पॉइंट से इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, साइक्लोब्यूटाडाइन,
ठीक है, साइक्लोब्यूटाडाइन। ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड्स के जो प्रॉपर्टीज़ है ना, ये साइक्लिक होंगे, ठीक है, प्लानर होंगे, कॉन्जुगेटेड होंगे, ठीक है, इतना तो होगा। दिस मॉलिक्यूल शुड बी साइक्लिक, प्लानर, कॉन्जुगेटेड, बट इसमें 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मतलब हकल्स रूल फॉलो नहीं करेगा। 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बट हकल रूल को फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि उसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स ही होने हैं। ठीक है, ये है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो पहला एग्जांपल है साइक्लोब्यूटाडाइन। ठीक है, ये एक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल ये है साइक्लोप्रोपेनाइल। देखो आपने एरोमेटिक कंपाउंड में देखा होगा साइक्लोप्रोपेनाइल कार्बोकैटायन, बट साइक्लोप्रोपेनाइल कार्बन आयन या सिर्फ एनायन। ठीक है, ये एग्जांपल है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स का। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल जो इंपॉर्टेंट है डिस्कस कर दे रहा हूँ, ये एग्जांपल भी आपने देखा होगा एरोमेटिक कंपाउंड्स में। ठीक है, क्या? साइक्लोपेंटा डाइइनाइल कार्बोकैटायन। तो साइक्लोपेंटा डाइइनाइल कार्ब एनायन, वहाँ पर कार्बोकैटायन, वहाँ पर कार्बन आयन था, तो यहाँ पर कार्बोकैटायन हो जाएगा, कार्बोकैटायन। ठीक है, ये एग्जांपल है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स का। ठीक है, एंड द नेक्स्ट इज, यहीं पर डिस्कस कर लेता हूँ। तो इससे बेसिकली ना आपको इजी होगा एग्जांपल्स को लर्न करने में। ठीक है, थोड़ा सा नेम चेंज, थोड़ा सा स्ट्रक्चर में चेंज, ठीक है, और आप याद रख सकते हो। ठीक है, ये वाला एग्जांपल जो था ना प्लस साइन के साथ कार्बोकैटायन, वो एरोमेटिक कंपाउंड में था, तो यहाँ पर ये एंटी एरोमेटिक में। ठीक है, अब ऐसा मत बैठ जाना कि सारे कंपाउंड्स में मैं थोड़ा थोड़ा चेंज करते गया और मैं एरोमेटिक को एंटी एरोमेटिक में कन्वर्ट कर दिया। नहीं, जो एग्जांपल मैं बता रहा हूँ दोज आर ओनली स्पेसिफाइड एग्जांपल्स। ठीक है, आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक्स जो है उसमें दे सकता हो, बट आई विल सजेस्ट इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ने से अच्छे तुम इस वीडियो को अच्छे से देखो। इसमें जो भी मैंने कवर किया है दैट्स मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, इस टॉपिक से। और इन केस यू वांट क्वेश्चंस रिगार्डिंग एनी टॉपिक लाइक दिस, अगर इससे क्वेश्चन चाहिए, ठीक है, और भी ज़्यादा एग्जांपल्स चाहिए तो कमेंट करो। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा उसके अंदर कोई दूसरे वीडियो में उसको ला दूँ। ठीक है, तो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स। Okay, so last is the non-aromatic compounds, right? Yes, so last we're going to discuss about non-aromatic compounds. ठीक है, हाँ यार वीडियो थोड़ा सा लंबा है, बट आई होप यू आर एंजॉइंग। ठीक है, क्योंकि इसमें जितने भी कॉन्सेप्ट दिए एक जगह मैंने आई थिंक, और आपको एक जगह कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आई सजेस्ट यू कि वीडियो को अच्छे से 2 से 3 बार देखो, समझ लो। ठीक है, क्योंकि आपको वरना फिर मोटी मोटी किताबें पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, यस, मैं सजेस्ट करूँगा कि यार बुक्स तो ज़रूर पढ़ना। ठीक है, लेकिन कभी कभी अगर आपको पास टाइम कम है या आपको पता नहीं है कि मुझे क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ठीक है, व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, तो आई थिंक दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यूर। कंपाउंड्स क्या होते हैं? द दीज मॉलिक्यूल्स आर साइक्लिक प्लानर। ठीक है, साइक्लिक या प्लानर होंगे। ठीक है, साइकिल प्लानर या नॉन प्लानर कॉन्जुगेटेड। ठीक है, नॉन प्लानर भी हो सकते हैं, कंजुगेटेड होंगे, एंड हैव एनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कोई भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसा स्पेसिफाइड नहीं है कि 4n+2 4n ऐसा होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लाइक एग्जांपल अगर मैं ले लूँ नॉन एरोमेटिक के, तो ये ठीक है, ये 3 एग्जांपल्स होंगे आपके नॉन एरोमेटिक के, और भी है बताता हूँ। डायनाइन वाला एरोमेटिक में पढ़ा था। ठीक है, तो साइक्लो ऑक्टाटेट्राइन, ये नॉन एरोमेटिक में आएगा। ठीक है, और ये एग्जाम्पल है, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है
ठीक है। और ये सब एग्जांपल्स एज फार एज जेई एडवांस इज़ कंसर्न, ठीक है, जेई एडवांस के लिए ये सब अच्छे एग्जांपल्स है। और ये कहीं ना कहीं आपके प्रीवियस ईयर्स जो आए हुए क्वेश्चन उनसे उठाए गए हैं, ठीक है। सो आई सजेस्ट यू कि आप इन्हें श्योरली मार्क कर लें, ठीक है। तो ये एग्जांपल है, इसमें हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ठीक है। ये एग्जांपल है ना, यहाँ पे जो कार्बन है उसमें हाइड्रोजन, इसमें कार्बन हाइड्रोजन है, ठीक है। ये दोनों जो होता है ना रिपल्शन अब दिस टू हाइड्रोजन्स मेक्स इट आउट ऑफ प्लेन, ठीक है। सो इसे नॉन एरोमेटिक बनाता है ये कंपाउंड, ठीक है, नॉन एरोमेटिक है। क्यों? क्योंकि द रिपल्शन, ठीक है, रिपल्शन बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम्स, ये जो टू हाइड्रोजन है मेक इट आउट ऑफ प्लेन एंड हेंस नॉन एरोमेटिक। क्योंकि प्लेनर और देखो साइक्लिक तो प्लेनर तो होना पड़ेगा एरोमेटिक के लिए, कोई शक नहीं है, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि नॉन एरोमेटिक अपने मन मर्जी है, इसका जो भी अपना मन का मालिक है, ठीक है, मन मर्जी है, कभी साइक्लिक, कभी प्लानर, कभी नॉन प्लानर, ठीक है। इसीलिए तो ये सब कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल्स हैं और ये सब कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं, ठीक है। सो आई वुड सजेस्ट कि ये एग्जांपल, ठीक है, देख लो पूरा वीडियो अच्छे से देख लो। हाँ, कुछ और क्लासिफिकेशन जो मैं बताने वाला था, लाइक जो बेंजीन या एंथ्रासीन, ठीक है, बेंजीन, एंथ्रासीन, फिनांथ्रासीन, ठीक है, ये सब मैंने बताया था ना। ये इसमें क्या था कि दीज कंपाउंड्स आर होमोसाइक्लिक, ठीक है, दीज आर होमोसाइक्लिक। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही टाइप सिर्फ कार्बन है, सिर्फ सी और एच है। एच को हम नहीं गिनते, हम बस देखते हैं कि हाँ सी है, सबसे सब में सी है, ठीक है। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या है? थायोफीन, फ्यूरान, मैंने बताया था ना, थायोफीन, फ्यूरान, फिर पिरिडीन, दीज आर हेट्रोसाइक्लिक। पायरॉल, ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें एटलीस्ट एक फॉरेन एटम आ जाता है, लाइक कार्बन के अलावा। तो दीज आर होमोसाइक्लिक, दीज आर हेट्रोसाइक्लिक, ठीक है। और जो होते हैं, एक होते हैं आयोनिक, जिसमें आयंस थे, लाइक या मैंने डिस्कस किया था, लाइक दिस वन एंड ऑल अदर एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो एक होते हैं होमोसाइक्लिक, ये होते हैं हेट्रोसाइक्लिक, और एक आयोनिक होते हैं, ठीक है। तो ये तीन टाइप के होते हैं, ठीक है। और कुछ तो है नहीं, ठीक है, बेसिकली। हाँ, तो एक लास्ट एग्जांपल जो छूट गया था, जो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। सॉरी यार, गड़बड़ कर दिया। ये कुछ ऐसे होगा, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर था, ठीक है। ये क्या था? साइक्लो ऑक्टा, ऑक्टा है ना, ऑक्टा टेट्राइन, ठीक है, साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन। ये जो होता है ना, इसका एक इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर होता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये। देखो ये सब बहुत ही रेयर इन्फॉर्मेशन है जो आपको कोई बुक में मिलेंगे, ठीक है। और बट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशंस, ठीक है। एडवांस वगैरह में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लॉजिकल क्वेश्चन, ठीक है। और ये जो है ना, ये अब मैंने आपको स्टार्टिंग में, वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि एरोमेटिक या तो भला करो, या नॉन एरोमेटिक, या एंटी एरोमेटिक। या तो भला करो या न्यूट्रल रहो, ख़राब मत करो, ठीक है। सो ये जो है, ये एग्जांपल मैंने आपको देखो नॉन एरोमेटिक में दिया है, ठीक है। एक्चुअली ये एंटी एरोमेटिक हो सकता था, बट ये अपना शेप कुछ इस तरीके से चेंज कर लेता है। इसको बोलते हैं टब स्ट्रक्चर, टब लाइक स्ट्रक्चर। बाल्टी है, टब है, ठीक है, ये टब लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये अपना स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से टब लाइक स्ट्रक्चर बनाया जाता है टू अवॉइड एंटी एरोमेटिसिटी, ठीक है, ताकि वो नॉन एरोमेटिक बन जाए भले ही, ठीक है। तो क्योंकि एंटी एरोमेटिक से भी नॉन एरोमेटिक ज़्यादा स्टेबल है, दैट्स वाई, ठीक है। एंड वन मोर थिंग कि स्टेबिलिटी जो मैंने बताया था, एरोमेटिक ग्रेटर देन नॉन एरोमेटिक, ग्रेटर देन एंटी एरोमेटिक, और इसमें भी दो पार्ट्स होंगे,
conjugation and non-conjugation types. ठीक है, तो obviously conjugation would be more stable than non-conjugation, so the overall जो आपका stability order होगा वो होगा aromatic greater than conjugated non-aromatic compounds greater than non-conjugated non-aromatic compounds and then anti-aromatic compounds. ठीक है, तो यार लेंथ काफ़ी हो चुका है इस वीडियो का. आई एम स्टॉपिंग दिस एंड दिस इज़ द एंटायर टॉपिक ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स. इससे ज़्यादा कुछ नहीं यार, अगर आप इससे पूरा रिवाइज करते हो तो आई थिंक इट्स मोर देन इनफ. ठीक है, तो मैं देखो क्या डिस्कस किया था मैंने, काफ़ी कुछ डिस्कस किया इस वीडियो में. मैं पूरा बताने जा रहा, आप फिर से दो तीन बार वीडियो को देख लेना. और अगर आप इतना देखते हो और इतने एग्जाम्पल्स को आप अगर रिमेंबर करते हो देन इट्स मोर देन सफिशिएंट. ठीक है, एंड दिस इज़ फॉर अदर एग्जामिनेशंस एज वेल. ठीक है, जो नीट अपियरिंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है एरोमेटिक कंपाउंड्स, क्योंकि आफ्टर ऑल केमिस्ट्री सबको पढ़ना है. ठीक है, एंड ठीक है, या तो आई होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि ये बहुत ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुँच पाए. और हाउ डू यू फील अबाउट दिस, हाउ डू यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ मैं कमेंट बिलो योर रिएक्शंस. और अगर आपको कोई डाउट भी है इससे रिलेटेड देन ऑल्सो यू कैन कमेंट बिलो. और अगर आपको क्वेश्चंस चाहिए ऐसे ही और ऐसे ही अच्छे अच्छे टॉपिक्स चाहिए, यू कैन ऑल्सो कमेंट बिलो. ठीक है, एंड बिफोर गोइंग प्लीज़ देर आर अदर प्लेलिस्ट. ठीक है, आपको यहाँ पर दिख जाएगा. इस चैनल पर अदर प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है, अदर टॉपिक्स पे भी आप वो सब वीडियो भी जाके चेक कर सकते हो. ठीक है, इन फ्यूचर वी आर गोइंग टू अपलोड फर्दर मोर वीडियोस रिगार्डिंग डिफरेंट टॉपिक्स एंड विल बी टेकिंग इनफ क्वेश्चंस फ्रॉम द एग्जामिनेशंस. ओके, एंड बिफोर गोइंग प्लीज सब्सक्राइब द चैनल. ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग. टिल देन सी यू गाइस, गुड लक, हैप्पी लर्निंग.